नमस्कार, मैं एडवोकेट गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्राइम स्टोरी एपिसोड। जी हाँ, आज की कहानी है एक ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की, ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स की, जिसके ईमानदारी को नहीं खरीद सका एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी। जी हाँ, 8 जून 9 जून की घटना है 2024 कि जब देश के अंदर एक ऐसी खबर चली मीडिया पर जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हां, ऐसा भी हो सकता है। ये कहानी है कर्नाटक बेंगलुरु की। एक शख्स है जिसका नाम है रेणुका स्वामी। ये चित्रदुर्ग का रहने वाला एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जिसकी उम्र है 33 वर्ष। कन्नड़ फिल्म देखने का शौकीन। जिस स्टार की ये फिल्म देखता है उसका नाम है दर्शन, जिसे ये भगवान से कम नहीं समझता, भगवान के जैसे पूजता है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में लोग अक्सर अभिनेताओं को पूजते हैं। कोई अमिताभ बच्चन की मूर्ति बना के उसको पूजता है, कोई रजनीकांत को पूजता है, कोई किसी को पूजता है। ऐसे लोगों की मानसिकता है, ऐसी इनकी फैन फॉलोइंग होती है कि फैंस उनको जो है पूजते हैं। तो ऐसे ही कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार दर्शन को रेणुका स्वामी नाम का व्यक्ति पहला शो, पहली फिल्म देखने का याद ही था। इस हद तक ये इसको मानता था अपना हीरो। इसे क्या मालूम था, जिसे वह अपना हीरो समझ रहा है एक दिन वही उसका विलेन बन जाएगा। जी हाँ, घटना है 8 जून की, जब रेणुका स्वामी अपने घर से निकलता है लेकिन वापस घर नहीं आता है। तब इसकी मां चिंतित होकर के पास के ही पुलिस स्टेशन में इसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट डालती है। 9 जून को सुबह कामाक्षापल्ली नाम के एक स्थान पर एक नाला है, वहां पर एक डिलीवरी बॉय निकल रहा होता है। उस डिलीवरी बॉय को एक डेड बॉडी, मानव शव पड़ा दिखता है जिसे कुत्ते नोच रहे थे। जब वह देखता है कि ये मानव शरीर की लाश, मानव शरीर है और इस कंडीशन में पड़ी हुई है, तब वह पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस मौके पर जाती है, बरामद करती है, उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। पुलिस जब किसी ऐसी लाश को अपने कब्जे में लेती है जिसका कोई वारिस नहीं होता, तो वह आसपास के थानों में जरूर एक बार इंक्वायरी करती है कि कहीं कोई गुमशुदगी रिपोर्ट तो नहीं है। और ऐसा पुलिस ने किया भी। आसपास की जितने भी थाने थे सब में पुलिस ने जाकर के चेक किया कि कहीं कोई गुमशुदगी रिपोर्ट तो नहीं आई। तो पुलिस को पता चला कि हाँ, 9 जून को यहां पर एक रिपोर्ट आई है गुमशुदगी की कि रेणुका स्वामी नाम का व्यक्ति घर से लापता है। मात्र एक व्यक्ति, एक ही ऐसी रिपोर्ट थी। अब पुलिस के पास और कुछ नहीं था, तो पुलिस ने पता किया कि कौन है फरियादी, उस रिपोर्ट करने वाला। तो वो थी रेणुका स्वामी की मां। उसकी मां को ले जाया जाता है पोस्टमार्टम रूम में। जब उसको दिखाया जाता है तो मां उसको देखते से पहचान जाती है कि ये उसके बेटे की लाश है। उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त हो जाती है। मां ने जब शिनाख्त कर दी तो अब था इसका मोटिव, इसका हेतु कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसके कारण इस व्यक्ति को, रेणुका स्वामी को, इस तरीके से मारा गया। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो पुलिस लगभग इस केस को खत्म करने ही वाली थी। तब पुलिस के सामने 3 व्यक्ति हाजिर होते हैं और ये कहते हैं पुलिस स्टेशन में आकर के कि जिस केस को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं उस केस को हम सॉल्व करते हैं। और ये कहते हैं कि हम तीनों ने रेणुका स्वामी का मर्डर किया है, उसका हमारा पैसे का लेन देन था। जी हाँ, अब यहां तक तो बात पहुंच चुकी है।
ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया, लोग अपना कन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो अब कुछ बचते नहीं है, केस को क्लोज करो। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उस इलाके के, उनकी नजर में ये आता है कि ये तीनों व्यक्ति आकर के अपना कन्फ्यूजन कर रहे हैं, अपना जुर्म, इकबालिया जुर्म कबूल कर रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? तीनों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब उनसे अलग अलग पूछताछ की गई। जब अलग अलग पूछताछ की गई तो तीनों के बयान अलग अलग, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे कि मर्डर उन्होंने किया है, मर्डर उन्होंने नहीं, किसी और ने किया था। अब यहीं से खुलासा होता है मर्डर के असली विलेन का, जिसका नाम है कन्नड़ फिल्म का सुपरस्टार दर्शन। जी हाँ, जब उनके बयान अलग अलग होते हैं तो जो एसीपी हैं पुलिस ऑफिसर, वो आईओ को बोलते हैं कि एक काम करो, इनकी फोन कॉल्स डिटेल्स, एससीएम डाटा कलेक्ट करो। जब एससीएम डाटा निकाला जाता है तो उन तीनों के ऐसी जो कॉल डिटेल्स थी उनमें दर्शन जो सुपरस्टार है इसका नाम भी और नंबर भी आ रहा है। जब दर्शन का नाम और नंबर आया तो पुलिस का माथा ठनका कि इतने बड़े सुपरस्टार का नंबर इनकी कॉल डिटेल में क्या कर रहा है। बस यहीं से शक की सुई घूमना स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और दर्शन को भी धर दबोचा। दर्शन को धर दबोचने से पहले ही ये जो 3 भेजे हुए व्यक्ति थे दर्शन के, इन्होंने पहले ही पूरी स्टोरी पुलिस को सुना दी। और वो स्टोरी क्या थी अब मैं आपको बताता हूं। उनमें से एक व्यक्ति टूट गया 3 में से और बोला कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये मर्डर हमने नहीं किया है, हमें तो 20-20 लाख रुपए देकर के भेजा गया है झूठा इकबालिया बयान देने के लिए। इसकी सच्ची घटना ऐसे है कि दर्शन सुपरस्टार कन्नड़ फिल्म का, इसकी शादी होती है, पत्नी से बनती नहीं है। इसके जीवन में एक लड़की आती है जिसका नाम है पवित्रा गौड़। पवित्रा गौड़ ने एक समय अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया दर्शन को लेकर के, अपनी और दर्शन की पिक लगा करके कि हमारी जिंदगी के 10 वर्ष। तो जो रेणुका स्वामी था जिसका मर्डर हुआ था, उसने इस पोस्ट पर, पवित्रा गौड़ की पोस्ट पर कमेंट किया और उसको बोला कि गलत है। उसको जो भी बोलना था वो बोला कमेंट्स में, उसको यानी कि नेगेटिव कमेंट्स किया। पवित्रा गौड़ इस कमेंट से इतना नाराज हो गई कि उसने इसकी शिकायत दर्शन से कर दी, जो सुपरस्टार है। दर्शन अब क्या करता है, दर्शन ने अपने व्यक्तियों को चुना और उससे बोला कि रेणुका स्वामी के जो स्वामी नाम का व्यक्ति है इसको बुलाओ और कहो कि दर्शन तुमसे मिलना चाहता है। जब ये प्रस्ताव रेणुका के पास पहुंचता है तो रेणुका खुशी के मारे, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं कि आज वो जिसको अपना भगवान समझता था उससे मिलने के लिए उसको स्वयं इनविटेशन आया है। रेणुका स्वामी तैयार गाड़ी में बैठ के आते हैं, एक सुनसान जगह पर एक गोदाम में ये उसको ले जाते हैं। ये व्यक्ति जो उसको लेकर के आता है, उसके साथ में 2 अन्य व्यक्ति और थे और सुपरस्टार दर्शन, तीनों चारों मिलकर के उस गोदाम में उस निर्ममता से, ब्रूटल तरीके से उस अपने फैंस की, एक सुपरस्टार पीट करके पैशाचिक तरीके से उसका वध कर देता है। जब रेणुका स्वामी ये देखता है कि जिसको अपना देवता मानता था, भगवान मानता था, आज वही भगवान उसको पीट रहा है बेरहमी से, तो सोचो उसकी मानसिक स्तर का, उसका संतुलन कैसा रहा। ये बयान दिया है जो साथ में लोग थे उन्होंने। तो साथियों, दर्शन ने इसे बेल्ट से पीट करके इतना पीटा कि उसकी स्पॉट पर ही जान चली गई। ये है इनका इकबालिया बयान। तो साथियों,
ये थी स्टोरी एक सुपरस्टार की, जिसने कैसे अपने फैंस की एक कमेंट्स करने पर जान ले ली। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि एक कमेंट्स करने पर कोई अपने फैंस की जान ले ले? तो साथियों, जो आपको फिल्मी जिंदगी में हीरो हीरोइन लगते हैं, हो सकता है कि वे असल जिंदगी में विलेन हो। तो अब जो भी कमेंट्स करना है आपको सोच समझ कर कमेंट्स करें, इतने भावुक ना हो। इससे आपको सबक मिलता है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में न झांकें। नमस्कार।